श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम पैश्यसि। हिंदी अर्थ। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। श्लोक 29। समोह सर्वभूतेश न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हिंदी अर्थ। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हिंदी अर्थ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हिंदी अर्थ। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्लोक 32। मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों ने चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 33। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व मां। हिंदी अर्थ। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भगवान मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। श्लोक 34। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। हिंदी अर्थ। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।